नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। विगत दिनों भारतीय मजदूर संघ का 3 दिवसीय सम्मेलन बिहार की राजधानी पटना में 7 से 9 अप्रैल तक संपन्न हुआ था। सम्मेलन में शोषण मुक्त एवं समता मूलक समाज के निर्माण पर गहन विचार विमर्श किया गया। इसके पश्चात 5 बिंदुओं पर सर्वसम्मति बनी। पहला, सबके लिए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध हो, जिसकी सुनिश्चितता के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अविलंब लागू किया जाए। भारतीय श्रम सम्मेलन के 45वें अधिवेशन की सिफारिशों को तत्काल लागू किया जाए और सभी कामगारों को अंतिम वेतन की 50% राशि के बराबर पेंशन दिया जाए। दूसरा, ठेका प्रथा के अंधानुकरण पर रोक लगाई जाए और ठेका श्रम अधिनियम 1970 में तर्कसंगत संशोधन कर उसका परिपालन सुनिश्चित किया जाए। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाए। तीसरा, राष्ट्र के समग्र आर्थिक विकास के लिए एक समान श्रम नीति और कानून बने जो संगठित और असंगठित क्षेत्र के लिए समान रूप से लागू हो। चौथा, न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर संविधान की धारा 43 में उल्लेखित जीविका मजदूरी का नियम लागू हो। पांचवा, देश के कामगारों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए। भारतीय मजदूर संघ के सम्मेलन में पारित उपरोक्त 5 बिंदुओं का स्मरण पत्र देश के सभी जिलों के मजदूर संघ की कार्यकारिणी द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार को सौंपा गया। इसी तारतम्य में जिला रायगढ़ के मजदूर संघ के जिला संयोजक ने भी डिप्टी कलेक्टर B1 को पत्र सौंपा है। इनका नेतृत्व भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष भोला प्रसाद तिवारी ने किया। अभी भारतीय मजदूर संघ रायगढ़ के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है। अपने कामगारों की समस्या को लेकर के इन्होंने ज्ञापन दिया है और हम उसको वहां तक भिजवा देंगे। हाँ, मैं श्रीमती B1 का डिप्टी कलेक्टर। आज हम लोग अभी हाल में हमारा कार्यक्रम 7 से 9 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय अधिवेशन पटना बिहार में हुआ था, जिसमें निर्णय लिया गया था कि भारतीय मजदूर संघ के मजदूरों की, पूरे देश के मजदूरों की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उनके संबंध में 4-5 मुद्दे जो उनके माध्यम से जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन सौंपने वाले हैं। आज उसमें प्रमुख मुद्दे 4-5 जो मुद्दे हैं, उसमें पहला मुद्दा तो ये है कि वो भारतवर्ष के किसी भी प्रकृति के मजदूर हों, किसी भी प्रकार का वो काम कर रहे हों, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा मुहैया कराई जाए। नंबर 2 है ठेका प्रथा। जो आज ठेका प्रथा के माध्यम से ठेकेदारों के द्वारा जिस प्रकार से मजदूरों की प्रताड़ना हो रही है और उसमें सरकार, शासन और प्रशासन की भी सपोर्ट रहता है, उस ठेका प्रथा को बंद किया जाए। नंबर 3 है कि 8 घंटे से 12 घंटे 16 घंटे काम करता है मजदूर, उसे कलेक्टर रेट की निर्धारित 8 घंटे की भी मजदूरी नहीं मिलती है। तो दैनिक मजदूरी के स्थान पर जीविका मजदूरी दी जाए, जिससे एक मजदूर जो काम करता है उससे उसका उदर पोषण और उसके परिवार का उदर पोषण कम से कम हो सके। पेंशन स्कीम, जो पुरानी पेंशन स्कीम है, पेंशन स्कीम का लाभ सभी मजदूरों को, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम कर रहा है, पेंशन स्कीम का लाभ सभी मजदूरों को दिया जाए। इस प्रकार से 4-5 मुद्दे हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं। उनका निराकरण आज के धरना प्रदर्शन आंदोलन ज्ञापन के बाद नहीं होता तो भारतीय मजदूर संघ प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री का घेराव करेगा, जो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसके बाद भी यदि सरकार की कुंभकर्णी निद्रा समाप्त नहीं होती तो पूरे भारतवर्ष के मजदूर दिल्ली में प्रधानमंत्री जी का घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे, जो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और इस प्रकार की भारतीय मजदूर संघ की योजना है और आप लोगों से आग्रह है कि ये विषय, पूरा विषय कम से कम अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जाए और आप लोगों का सपोर्ट कम से कम मजदूरों के साथ हो, ऐसी आप लोगों से निवेदन है।